मिसेज बिहार रही शिवानी सिंह ने अपने क्षेत्र की महिलाओं को माता की पाठशाला के द्वारा शिक्षित करने का बेड़ा लिया है। शिवानी सिंह ने शिक्षक दिवस के मौके पर गुरु शिष्य की परिभाषा को चरितार्थ कर दिखाया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, आज तक इसी श्लोक के तर्ज पर आज भी गुरु को समाज में सर्वोच्च सम्मान हासिल है, जिस कारण भारत में इसका सौभाग्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाता है। इन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति होने के बावजूद शिक्षा जगत में अपनी एक अहम छाप छोड़ी है, जिसके चलते इन महान विभूति के जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस दिन को लोग शिक्षक दिवस के तौर पे मनाते हैं। वहीं पूर्णिया जिले के भवानीपुर के सोनदीप की रहने वाली शिवानी सिंह ने कोरोना काल के कारण अपने निज निवास पर माता की पाठशाला चला ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है। शिवानी सिंह का कहना है, जब मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ और उन बच्चों की माँ से कोई बोलता है कि आप सिग्नेचर करो तो वे अंगूठा लगाती थी। और कई महिलाओं ने मुझे बतलाया कि जब वे बैंक में जाती हैं तो बैंक से उन महिलाओं के अकाउंट से ज्यादा पैसा निकासी कर कम पैसे दिए जाते हैं। कई बार मेरे पास कई महिलाओं के शिकायत भी आए कि उनके साथ पढ़ाई न करने के कारण कई लोग उनसे ठगी भी करते हैं, परंतु जब से माता की पाठशाला में महिलाएं आकर पढ़ाई कर शिक्षित होने लगी तो उन सभी को अब कोई ठग नहीं सकता। अभी आपने जिनको पुष्पांजलि अर्पित किया, ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि पहले हमारे देश के राष्ट्रपति थे और साथ राष्ट्रपति होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इस वजह से इनके जन्म के अवसर पर इस दिन को हम लोग सर, मैंने पहले भी कहा, मैं अपने स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग लेती थी तो उस दौरान मैं रूरल एरियाज़ में स्पेशली अभिभावक माताएं ही आया करती थी। बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग वही आया करती थी, तो मेरी मुलाकात उन लोगों से होती थी। फिर मैं बहुत करीब से मैं फिर रूरल एरियाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में और महिलाओं के बारे में अच्छे से कि वो अभी भी वो किस स्तर पे हैं, उनका क्या कुछ उनमें अभी भी कमियां हैं। तो मुझे लगा कि सबसे पहले उनको शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें खुद के राइट्स के बारे में पता नहीं था। मैं उनके राइट्स के बारे में बताती हूँ। फिर मेरे मन में ये चीज़ जागा कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, तो मैंने माताओं का मैं एक पाठशाला चलाती हूँ जिसमें मैं महिलाओं को साक्षर करती हूँ तथा मैंने वुमेन से जुड़े हुए सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करती हूँ, जैसे वुमेन हाइजीन, ब्रेस्ट कैंसर या फिर जितने भी राइट्स सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं स्पेशली महिलाओं के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं उन्हें अवेयर करती हूँ, मैं उन्हें जानकारी दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। और ये महिलाएं जो हैं ये पहले कुछ तो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं, और रूरल एरियाज़ में जितनी भी महिलाएँ जो कि खेतों में काम करने जाया करती थी, और इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनके हस्बैंड बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो वो बाहर होते हैं और ये अकेली यहाँ इनको सारा कुछ संभालना होता है, अपनी गृहस्थी को, अपने जीवन को। तो वैसे ऐसे स्थिति में अगर ये बैंक भी जाती थी तो इनको एक सिंपल सा वर्ड के लिए अगर ये अंगूठा का निशान भी पता चल गया कि ये निरक्षर है, कुछ नहीं जान सकती है, तो इनको 1 वीक तो दोहराया जाता था कंप्लीट। अगर पासबुक भी अप टू डेट करवाना है तो इस चीज़ को समझने के बाद इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो ये लोग बोलती थी, मैडम थोड़ा मेरा पासबुक अप टू डेट करवा दीजिए। बैंक में बोल दिए, नहीं करता है, जानता है मूर्ख है, इसलिए हम नहीं लिख सकते इसलिए। तो मेरे मन में जागा कि नहीं, सबसे पहले इनको साक्षर करना बहुत ज़रूरी है, तभी महिलाएं सशक्त होंगी। और मैं ये पाठशाला चला रही हूँ, इसमें मैंने बहुत सारी महिलाओं को साक्षर किया है और अभी भी मैं 2 साल से लगभग चला रही हूँ। वहीं शिवानी सिंह आसपास के गांव की महिलाओं को भी शिक्षित कर रही हैं, साथ ही उन सभी महिलाओं को खुद आत्मनिर्भर होना भी सिखा रही हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि जब से माता की पाठशाला में हम सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी बहुत खुश हैं। वहीं हमारे पति जो बाहर कमाते हैं, वे जब पैसा भेजते हैं तो हम सिग्नेचर करके पैसा बैंक से लेते हैं, तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। साथ ही अब हमें कोई ठग भी नहीं सकता, क्योंकि अब हम पढ़ सकते हैं। तो करने जाते थे, पति बाहर जाते थे, घर संभालते थे, बैंक जाते थे, अंगूठा का निशान लगाते थे, पैसा मुझको ठग लेता था, निकालने कितना वो निकाल लेता कितना, हमको कमे दे दिया, 1000 वहाँ निकाल लेता है, 2000 हमको पते नहीं था। तो हम पढ़े पर्ची, हमको दिमाग नहीं था। मैडम के पास आइए, मैडम बोला ऐसी बात बोला, हाँ हम सभी लोग को पढ़ाएंगे, सब नाम गाम सिखाएंगे, सब कुछ हम बताया सिखाया मैडम। वो आस लेके को या रोल वक्त तक में हम आकर अर्जिका में अपना नाम सीख ले ढूंढ। आप तो बाहर में जो आपके पति रहते हैं उनको चिट्ठी भी लिख सकते हैं आप? हाँ लिख सकते हैं, सबको जानकारी मिलेगी जी। लिए दस्तखत कर लिए सर, पति का चिट्ठी नहीं आवे, चिट्ठी लिखी भेज के सब
पैसा निकाले के दस्खत करे के सब कुछ करे के भेज के यहाँ से सब की ले रहे बैंक वाला इतना देर निकाले कतनो निकाले रे कतनो कितने के पैसा बैंक हम से अब लिखलिए दस्खत सिखलके मैडम तो पूरा पैसा ले छी दस्खत सिखलके जे बुद्धि ज्ञान सिखलके सब कुछ अच्छा, सिखलके। अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? हाँ तो पढ़ेबे ना बच्चा के पढ़ा बच्चों रहे पढ़े हाँ बड़े प्रचार के पढ़ा रहे छी। इसी बात से यह संभव हो सका कि गुरु शिष्य की महिमा अपरंपार है। संगम न्यूज पूर्णिया से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट।